आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमन अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधी नगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर्स और मजबूत सप्लाई निजाम समेत अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। आलमी मईशत के लिए ग्रीन और पायदार तरक्याती एजेंडे के बारे में G20 कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। क्रिकेट में भारत ने बारबाडोस में पहले एक रोजा मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया और जापान ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय सिंगल्स जुमरे में, जबकि सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डबल्स में अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमीकंडक्टर्स के शोबे में भारत की हिकमत अमली और तरक्की की अक्कासी के लिए 3 रोजा कॉन्क्लेव का एहतमाम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है भारत के सेमीकंडक्टर निजाम को जदीद तर्ज पर ढालना। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस कॉन्क्लेव का मकसद सनत, तालीम और तहकीकी इदारों के आलमी लीडरों को एक साथ लाना और सेमी कंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फरोग के एक आलमी मरकज बनने की भारत की सलाहियत की नुमाइश करना है। मज़कूरा 3 रोजा कॉन्क्लेव में दीगर के साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, AMD जैसी बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत देखने में आएगी। सेमी कंडक्टर से मुतालिक टेक्नोलॉजी से कतई नजर कॉन्क्लेव के हिस्से के तौर पर गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 6 रोजा नुमाइश भी मुनक्किद की जा रही है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। कल वजीर आजम ने राजस्थान के सीकर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और मुल्क को वक्फ किया और गुजरात के राजकोट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। राजकोट में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रहन सहन में आसानी और मेयार जिंदगी में बेहतरी उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। साथियों, यहाँ के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और जापान के उनके हममनसब हायाशी योशिमासा ने 2 तरफा खुसूसी, किलीदी और आलमी साझेदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया है। भारत और जापान के वज़ीर खारजा के 15वें किलीदी मुज़ाकरात कल शाम नई दिल्ली में हुए। दोनों वज़ीर खारजा ने 2 तरफा इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने मुश्तरका अक़दार और उसूलों पर मबनी भारत जापान साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत को उजागर किया। दोनों वज़ीर खारजा ने 2022 से 2027 तक के अरसे के दौरान भारत में 50 खरब येन की जापानी सरमायाकारी का निशाना हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर खारजा ने सेमीकंडक्टर्स, मजबूत सप्लाई निजाम और डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे समेत अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक के मुमकिना शोबों पर तबादले ख्याल किया। भारत और जापान के वज़ीर खारजा ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मुस्तहकम बनाए जाने पर इत्मीनान का भी इजहार किया, जिसमें बाकायदगी से मशक़ें करना और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बातचीत शामिल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस्लाहात जल्द किए जाने की जरूरत से इत्तफाक किया। दोनों वजीरों ने 2023 को भारत जापान सियाहती तबादलों का साल मनाए जाने का तज़किरा करते हुए अवाम से अवाम के राब्तों की अहमियत को तस्लीम किया। दोनों वज़ीर खारजा ने भारत से हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जापान भेजने को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया। नीति आयोग आज नई दिल्ली में आलमी मईशत की खातिर
ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر G20 کی 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی کی خاطر امکانات اور چیلنجوں کا جائزہ لینا ہے۔ نیتی آیوگ کے CEO BVR سبرامنیم اس کانفرنس میں افتتاحی خطبہ دیں گے، جبکہ بھارت کے G20 کے شیرپا امیتابھ کانت اور نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین سمن کے بیری ورکشاپ کے مقاصد اور طریقہ کار کی تفصیل بتائیں گے۔ آیوگ نے ایک بیان میں اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ ورکشاپ کے پہلے دن توانائی، آب و ہوا، ٹیکنالوجی، پالیسی اور پائیدار ترقی کے لیے عالمی سرمایہ کاری کو از سر نو تشکیل دینے سے متعلق موضوعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آیوگ نے مزید کہا کہ اس کانفرنس میں تقریباً 40 سرکردہ مفکر شامل ہوں گے۔ ثقافت کی وزیر مملکت میناکشی لیکھی نے کل نئی دلی میں آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر میرا گاؤں میری دھروہر منفرد پہل کا آغاز کیا۔ ثقافتی نقشہ سازی پر قومی مشن کے تحت ثقافت کی وزارت کی ایک ملک گیر پہل ہے۔ ورچوئل پلیٹ فارم mgmd.gov.in بھارت کے گاؤں کے ساتھ لوگوں کو منسلک کرے گا۔ بھارت کے کچھ گاؤں کے مختلف موضوعات کو قطب مینار پر منفرد لیزر پروجیکشن کے ذریعے بیان کیا گیا۔ ایک ٹویٹ میں محترمہ لیکھی نے سبھی سے اس بات پر زور دیا کہ وہ بھارت کی گوناگوں اور مالا مال ثقافت کی جھلک حاصل کرنے کے لیے ویب پورٹل کو دیکھیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اروناچل پردیش کے کچھ کھلاڑیوں کو الگ سے چسپاں ویزا جاری کیے جانے پر چین سے سخت احتجاج کیا ہے۔ کل شام نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ سرکار کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ بھارتی کھلاڑیوں کو الگ سے چسپاں ویزا جاری کیے گئے ہیں، جنہیں چین میں ہونے والے کھیل مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور بھارت نے اس معاملے پر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے چین سے سخت احتجاج کیا ہے۔ آندھرا پردیش میں منیرو دریا طغیانی پر ہے اور یہ تلنگانہ میں حیدرآباد اور آندھرا پردیش میں وجے واڑہ کو جوڑنے والی قومی شاہراہ نمبر 65 پر اپنے کناروں سے باہر بہہ رہا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے یہ شاہراہ بند کر دی گئی ہے۔ ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ کی 3 روزہ چوتھی میٹنگ آج چنئی میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس کے اختتام پر ماحولیات اور آب و ہوا سے متعلق وزراء کی میٹنگ ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک ویڈیو پیغام دیں گے جس میں ماحولیات کے تحفظ کی ضرورت پر زور اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق معاملات سے نمٹنے کے لیے ملک کے عہد کا اعادہ کیا جائے گا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزیر بھوپیندر یادو میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ اس 3 روزہ تقریب میں G20 کے ممبر ملکوں، مدعو ملکوں اور مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً 300 مندوبین شامل ہوئے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ممبئی میں بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اس سے ملحقہ تھانے اور رائے گڑھ ضلعوں کے لیے شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل ممبئی میں تیز بارش ہونے سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اور ٹریفک متاثر ہوا۔ اس کی وجہ سے مغربی اور وسطی ریلویز کی مضافاتی ریل خدمات میں تاخیر ہوئی۔ تھانے ضلع کے کئی حصوں میں انتہائی شدید بارش بھی ہوئی۔ کئی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ تھانے اور پال گھر میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کے امکان کے مد نظر وہاں آج بھی سبھی اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ تلنگانہ میں کئی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش کے بعد سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ ملوگو ضلع میں 64.98 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو ریاست میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ بارش ہے۔ بچاؤ اور امدادی کارروائی زور و شور سے جاری ہے۔ بارش سے وابستہ واقعات میں 6 افراد کی موت ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ 12 افراد پانی میں بہہ گئے۔ انہیں بچانے کے لیے تلاش کی کارروائی جاری ہے۔ بھارتی ساحلی گارڈز نے کل کرناٹک کے کارواڑ ساحل کے نزدیک بحیرہ عرب میں سمندری علوم سے متعلق تحقیق کے قومی ادارے کے ایک جہاز سے 8 سائنسدانوں سمیت عملے کے 6 افراد کو کامیابی کے ساتھ بچا لیا۔
RV सिंधु साधना नाम के इस जहाज का इंजन फेल हो गया था और ये जमीन से तकरीबन 20 समंदरी मील दूर था जिस वक्त इसका सिग्नल मौसूल हुआ। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि ये सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन थी क्योंकि तहकीक से मुताल्लिक इस जहाज में अहम साइंसी साजो-सामान और तहकीक से मुताल्लिक डेटा मौजूद था। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कल से 2 रोजा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इनेकाद किया जाएगा। इसका मकसद गुज़श्ता 3 बरस में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुल्क के तालीमी निज़ाम में आई बड़ी तब्दीलियों को उजागर करना है। अपने वीडियो पैगाम में जनाब प्रधान ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान 29 जुलाई 2020 को किया गया था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनईपी के माध्यम से हो रही ट्रांसफॉर्मेशन की 3 सफल वर्षों की जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम शीर्षक में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए और इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण करता हूँ। आइए हम सब अपने बच्चों की बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करें। कश्मीर वादी में इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक बड़ा संग मील हासिल किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 3,69,228 यात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं और ये तादाद पिछले साल की मजमूई तादाद से तजावुज कर गई है, जबकि श्री अमरनाथ जी यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां की सकाफत और रिवायात पर सूफियाना तर्ज अमल के असरात को उजागर किया। उन्होंने कल श्रीनगर में एक कौमी कन्वेंशन में शिरकत की जिसका मौजू था सूफियाना तर्ज अमल मुख्तलिफ तबकों के दरमियान एक राब्ता। जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि ये एक तर्ज जिंदगी है जो फिरकावाराना हमआहंगी, मोहब्बत और अमन सुकून के नजरियात को बढ़ावा देती है और उनकी तशहीर करती है। क्रिकेट में बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में पहले एक रोजा मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 115 रन का जीत का निशाना 22 ओवर्स और 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 46 गेंदों पर 52 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को 23 ओवर्स में महज 114 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज टोक्यो में जापान ओपन के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 34 साल के वक्फे के बाद कल श्रीनगर शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और करबलाए मौला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानियों और उनके नजरियात को याद करते हुए शुहदाए करबला को सलाम पेश करते हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप समेत कई अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि इंसानियत के लिए जिस्मानी और रूहानी तरक्की जरूरी। सदर जमहूरिया ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस का संगे बुनियाद रखते हुए ये बात कही। रोजनामा प्रताप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि हुकूमत पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाएगी। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कल सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया और फौज की तैयारियों का जायजा लिया। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि जनरल पांडे ने इस मौके पर जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर्स और मजबूत सप्लाई निजाम समेत अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। आलमी मईशत के लिए ग्रीन और पायदार तरक्याती एजेंडे के बारे में G20 कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है
اور جاپان اوپن بیڈمنٹن میں لکشیہ سین اور ایچ ایس پرنوئے سنگلز زمرے میں، جبکہ ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی ڈبلز میں اپنے اپنے کوارٹر فائنل میچ کھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔